है कहानी है भारत की तारीख की एक ऐसी कातला की जिसे बाद में दुनिया ने मालिका सिएना के नाम से जाना। इसका असल नाम था कीपामम्मा, जो कर्नाटका की एक गरीब बस्ती में पैदा हुई। गुर्बत और तंगदस्ती ने बचपन ही से इसके अंदर एक ऐसा खला पैदा कर दिया जिसे वो हर कीमत पर भरना चाहती थी। एक आम दर्जी से शादी के बाद जिंदगी ने इसे वो कुछ ना दिया जिसका वो ख्वाब देखती थी। एक दिन इसने फैसला किया कि वो अब इस गुर्बत की जंजीरों को तोड़ेगी, चाहे इसके लिए इसे किसी और की जान को ना लेना पड़े। वो अपने शौहर और बच्चों को छोड़कर बंगलोर आ गई और मुलाजमतों के बाद एक सुनार की दुकान पर काम करने लगी। यहाँ से इसे पोटाशियम सिएना के बारे में इल्म हुआ, एक जहर जो पलक झपकते में मौत का सबब बनता है। अब इसके अंदर एक कातला पैदा हो चुकी थी। वो मंदिरों में जाती, वहां आने वाली औरतों की कमजोरियां जानती, जो अक्सर औलाद शौहर की सेहत दौलत की ख्वाहिश में पूजा करने आती थीं। वो उनके जज्बात का फायदा उठाकर कहती कि एक खास पूजा है जिसमें सिर्फ एक औरत शामिल हो सकती है, महंगे जेवरात पहनने होंगे और किसी को कुछ ना बताने का वदा लेना होगा। फिर जब वो उन्हें एक सुनसान कोने में ले जाती तो जहर मिला पानी पिलाती और वो औरत चंद लम्हों में अपनी जान गंवा बैठती। इसके बाद वो जेवरात लूट कर फरार हो जाती। इसने 1999 से 2006 के दरमियान कम अज कम 7 औरतों को कत्ल किया, जिनमें ममता राजन, मनी अम्मा, पीलामा नागबिनी और रेणुका शामिल थी। मगर रेणुका के कत्ल के बाद जब इसका शौहर दुबई से वापस आया तो शक की बुनियाद पर पुलिस को इत्तला दी गई, तहकीकात की गई और आखिरकार मालिका सिएना को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर कत्ल के मुकदमात चले। पहले इसे सजाए मौत सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में बदल दी गई। आज वो जेल में है, लेकिन इसकी कहानी आज भी हमें झंझोड़ती है कि किस तरह गुर्बत, महरूमी, लालच और अंदरूनी खला एक औरत को सीरियल किलर में बदल सकता है। ये सिर्फ जुर्म की कहानी नहीं, बल्कि ये इंसान की गहराइयों में छपी ऐसी सच्चाई है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और जब ये सच बाहर आता है तो सिर्फ खून और आंसू ही पीछे रह जाते हैं।